नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, जो पूर्व में मंडल के महामंत्री रहे हैं। स्वागत है आपका गुप्ता जी स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार, आप आज हमारे मेहमान हैं जी। बहरहाल ये बताइए कि संगठन के चुनाव आपके हो चुके हैं, अब जिले की तैयारी है जी। जिले के लिए भागदौड़ काफी हो रही होगी, तो ये बताइए कि जो आप मंडल अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, काफी सामना करना पड़ा होगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही कुछ गुट के द्वारा विरोध करना पड़ा होगा, तो ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं है भूटानी जी। संगठन में समर्पित कार्यकर्ता और जैसे कह देते हैं पुराने कार्यकर्ता को, और एक हमारी इस वर्ष एक मुहिम चली है संगठन की, एक भाई सक्रियता सदस्यता, जिसमें बीजेपी के सदस्यों को बढ़ाया गया है। पहले जैसे 10 करोड़ थी संख्या, अब कुछ बढ़ गई है। और हमने कुछ क्राइटेरिया इस तरीके का बनाया था कि सभी कार्यकर्ताओं का समावेश उसमें छोटे से लेकर बड़े तक का हो। एक सक्रिय सदस्य के जो में एक 50 सदस्य बनाना था। उसके बाद संगठन में उसको अहमियत दी गई, और पदों पर अब जैसे जैसे संगठन के चुनाव होंगे सभी को वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो टारगेट दिया गया था सदस्य बनाने का, 3 बार तारीखें आगे आगे खिसकाई गई है, टारगेट अचीव नहीं हुआ। नहीं, अचीव की बात नहीं होती, ये होता है हर चीज की कोशिश होती है कि और ज्यादा और ज्यादा और नहीं। जो पहले लक्ष्य निर्धारित किया गया था पूरे हरियाणा भर में जी, वो 50 लाख का था। 50 लाख का, अभी भी 50 लाख का। हाँ, तो 35 लाख भी अभी तक क्रॉस नहीं हुए। नहीं लिए, लगभग 45 हो गए। चलो, और आने वाले एक वीक का अभी और समय है हमें दिया गया, तो 50 प्लस। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष बने थे, मंडल अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन लोग शामिल थे? सभी दौड़ में शामिल थे जी। मंडल अध्यक्ष के तो जो भी मंडल की टीम में होता है वो सभी उसके पात्रता के, जिसने भी सेक्रेटरी सदस्य अपने बनाए सभी उसके अधिकारी थे, ऐसा कुछ नहीं। किसको श्रेय देंगे आप? खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को, केंद्रीय मंत्री केशव पाल गुर्जर को, या आपके पूर्व विधायक दीपक मंगला को आप श्रेय देंगे? ये सभी के आशीर्वाद से हुआ। ये ऐसा संगठन का काम है, सभी की सहमति से, और सभी के बड़े बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व के और अपने मंडल के सदस्यों के तहत भी जिन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं कोशिश करूंगा उनके उस विचारों पर खरा उतरूं। दूर के ढोल बड़े सुहावने रहे, बहुत उम्मीद थी जनता को गौरव गौतम से, लेकिन अब लगता है कि वो जो नज़ारा था ना, वो तिले से टूट रहा है। कितने हजार वोटों से जीते थे? वो 35,000 वोट से जीते हैं। 35,000 वोट, यानी कि झोली भर भर के वोटें मिली। और अब जब समय आया उसका रिएक्शन का, तो अब गौरव गौतम कहीं दिखाई नहीं देता। बताइए भूटानी जी, कितना समय हुआ है? मात्र 2 से 3 महीने का भी 100 दिन समय हुआ है। 100 दिन हो गए जी। 100 दिन में हमने जो भी अभी रूपरेखा बनाई है वो क्रियान्वित होने जा रही है कार्य की। आने वाले आपको 30 दिन के अंदर पलवल में कार्य दिखने शुरू हो जाएंगे, मेरा इतना विश्वास है। बिल्कुल, आप टाइम लीजिए, 6 महीने का भी टाइम होना चाहिए। लेकिन आपके गौरव गौतम जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि जीतते ही अगले दिन से, सरकार बनते ही अगले दिन से आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बड़ा बदलाव अभी तक क्या हुआ? देखो, बड़े बदलाव के लिए समय तो चाहिए ना जी। ऐसा नहीं है कि भाई जीतने के बाद तुरंत सारे एक ही दिन में काम हो जाएंगे। उनको सारी रूपरेखा, शहर के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितनी चीजें, किसी से भाई आपकी समस्या क्या है, इस डिपार्टमेंट की समस्या क्या है, सभी को कलेक्ट किया गया है। उनके आधार पे कुछ लोगों को इधर उधर भी ट्रांसफर भी किया गया है, जो लोग जमे बैठे थे। तो और विकास के लिए फंड भी लिया है मुख्यमंत्री जी से। तो आने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 से 2 महीने के अंदर पलवल में क्या विकास होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो सब आपके सामने होगा। पलवल के दीपक मंगला जी, उनको गौरव गौतम प्रचार के दौरान ये कहते थे, जब शुरुआत में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, पलवल के दीपक नहीं, हरियाणा के दीपक है जी। चुनाव जीतने के बाद वो दीपक बुझ सा गया है, नजर नहीं आते। गौरव गौतम के किसी भी कार्यक्रम में आप मेरे को एक वीडियो भी दिखा दो दीपक मंगला के साथ, कहीं दिखे हो? अभी भूटानी जी, गौरव गौतम जी के ऐसे कोई कार्यक्रम हुए ही नहीं पलवल के अंदर। आप बताएं मेरे को 1-2 कार्यक्रम कोई ऐसे? बहुत ढेरों कार्यक्रम। नहीं, आप बताएं ना मेरे को, बताएं। मतलब ढेरों हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। केवल स्वागत समारोह, जिस तरीके से भाई किसी का धन्यवाद करना है, तो ऐसा भी कोई पार्टी का या किसी संगठन का कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते गौरव गौतम जी, देहात हो या शहर हो, अपने क्षेत्र में जी, बतारियों में और शुभ कार्यक्रमों में भी गौरव गौतम से ज़्यादा आज भी दीपक मंगला की
भागीदारी है। देखिए, आपने इतनी बड़ी जीत के साथ साथ इतना बड़ा मंत्री पद भी दिया है उनको। अब वो पलवल के ही विधायक नहीं है, पूरे हरियाणा के विधायक हैं। उनको पूरा हरियाणा भी देखना, चंडीगढ़ भी देखना। आने वाला समय आप देखेंगे, एक कोशिश करेंगे। अभी अपने वो डिपार्टमेंटों में इस तरीके से लगे हुए हैं कि भाई क्या काम होने चाहिए, उसके बाद पलवल को समय देंगे और ये सब चीज़ें होंगी। पहला जो 2014 में चुनाव लड़े थे दीपक मंगला, वो चुनाव हारे थे जी। हारने के बाद उनको भी गौरव गौतम से करीब करीब मिलती जुलती मान लीजिए जिम्मेदारी में थी जी। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव बने थे, बहुत अहम पद था जी। तब भी बतारियों में खूब जाते थे और शुभ कार्यक्रमों में खूब जाते थे जी। आप ऐसे कंपैरिजन मत कीजिए, उनको जिम्मेदारी मिली गौरव गौतम को, जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। नहीं, आपकी बात ठीक है। उन जिम्मेदारियों के साथ साथ अभी हमारे नज़दीकी दिल्ली के चुनाव आ गए हैं, थोड़ी वहाँ पे भी व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है, समय मिलेगा, पूरा मिलेगा। चलिए टॉपिक बदलते हैं, क्योंकि अब गौरव गौतम वर्सेस दीपक मंगला नहीं होना चाहिए। मंडल के अध्यक्ष की क्या जिम्मेवारी है उस पर फोकस करते हैं। जिम्मेवारी आपको मिली है तो आप कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें चाहेंगे कि संगठन के साथ सरकार को अवगत कराया जाए, प्रशासन को अवगत कराया जाए? प्रशासन को भी और सरकार को भी और अपने मंत्री को भी पलवल की हर समस्या से अवगत कराया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पलवल की जनता को ये कहना चाहता हूँ, एक आपकी कोई भी समस्या है आप वो मेरे फ़ोन पे भी भेज सकते हैं, और जल्दी हम प्रशासन का भी और कमेटी का जो हमारे नगर परिषद है उसका एक नंबर ऐसा देने जा रहे हैं जिसमें हर समस्या का आप अपनी समस्या उस पर डाल सकते हैं, और उसकी फीडबैक के लिए भी हम एक नंबर देंगे। आप उस सब तरीके की व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ बिल्कुल। अब अगर आप चाहें तो नंबर अभी देंगे तो हम नीचे जो फ्लैश हो रहा होगा नंबर, जी बिल्कुल, वो नंबर जी देवेंद्र गुप्ता जी का 8816046551 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपकी सेवा के लिए देवेंद्र गुप्ता 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। बात करें कार्यकर्ताओं की संतुष्टि की, जी, तो कार्यकर्ता आपका असंतुष्ट नजर आ रहा है, निराश है थोड़ा जीतने के बावजूद भी। वो कैसे बताएं आप थोड़ा? वो ऐसे कि अब फिर बात आ जाएगी गौरव गौतम की कोठी की। हुड्डा सेक्टर में आपके कार्यकर्ता जाते हैं जी। मंत्री जी के बारे में एक खास बात चल पड़ी है कि गौरव गौतम कार्यकर्ताओं को मिलने का चंद सेकंड का समय देते हैं, ज्यादा से ज्यादा। मैं भूटानी जी, आप एक बात बताइए। अब ये मत कहना कि बहुत भीड़ है वहां पर। नहीं, मैं मानता हूँ मंत्री बने हैं तो भीड़ तो होगी। मैं भीड़ नहीं कह रहा। अभी एक्चुअली क्या है, एक अभी नए मंत्री बने हैं, नए विधायक बने हैं, सबको एक तो सेल्फी, एक सभी को गुलदस्ता देना, सभी की क्या इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे। कारण है क्या है, कि किसी को राशन कार्ड भी बनवाना है तो वो मंत्री जी से मिलना चाहता है, जबकि मंत्री जी ने अपनी एक टीम इस तरीके की वहां पे ऑफिस में बैठाई हुई है। एक भाई राशन कार्ड, किसी की पेंशन है, किसी की कोई कमेटी से संबंधित समस्या है, वो पहले वहां पे सॉल्व कराए, नहीं हो तब मंत्री जी से मिले। अब हर आदमी मंत्री जी से मिलेगा तो समय तो देखो, समय देना। कुछ कार्यकर्ता हमें से आकर कहते भी है कि आउटपुट देते हैं, वो कहते हैं कि गौरव गौतम को कुछ लोगों ने घेर रखा है जो उनके पिछले 10 साल से उनके साथ है। ऐसा भी है? नहीं तो 10 साल से जो उनके साथ हैं वो तो साथ रहेंगे। अब वो यही तो बात है ना, दीपक मंगला के टाइम पर भी लोगों की ये शिकायत होती थी उन्हीं के कार्यकर्ताओं की। करण सिंह दलाल जब सत्ता में थे, करण सिंह दलाल के पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत ये रहती थी, करण सिंह दलाल अपनी चौकड़ी से घिरे रहते हैं। कुछ तो आगे बढ़कर कहूँगा चंडाल चौकड़ी से घिरे रहते हैं। आपकी पार्टी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता हैं, सबका सम्मान है, सभी समस्याओं के लिए भी जाते हैं। और देखो, मंत्री जी का समय थोड़ा हमारा इस टाइम विशेष है क्योंकि पूरे हरियाणा के मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्था है, उसको सुधार करेंगे। अच्छा, अब जिला संगठन की बात चल पड़ी है तो कितने दावेदार होंगे, कौन कौन से होंगे? सुना है चरण सिंह तेवतिया 2 टर्म पूरे कर चुके थे, तीसरी बार उनका चांस नहीं है। देखो, ये तो संगठन का ऊपर से ये भी सुना होगा, ये भी सुना, उस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होगी। बाकी ये है, एक जो भी सक्रिय सदस्य है वो सभी जिला अध्यक्ष के दावेदार अपना नाम आगे बढ़ाएं। अच्छा, सक्रिय सदस्य ऐसे भी हैं जो काम तो बहुत किया है, डिजर्व भी करते हैं, लेकिन उनकी नंबर कट गया, 25 ओवर एज हो गए हैं। देखिए, डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह राणा काफी सुलझे हुए नेता हैं। जी। महेंद्र सिंह भडाना हमारे सभी काफी सुलझे हुए वरिष्ठ हैं। ये 2 नेता तो ऐसे मुझे याद आ रहा है कि ये ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं। देखिए, संगठन का कोई भी ऐसा मैसेज आएगा या कोई लिखित में इस तरीके की व्यवस्था आएगी कि भाई एज फैक्टर है,
तो सभी को मौका मिलेगा। ये बड़े सीनियर नेताओं का भी अच्छा, बड़े समावेश लोग होगा। अब लॉबिंग कर रहे हैं। आपने अपनी तो बताई नहीं मंडल के बारे में। जिला अध्यक्ष के बारे में बता दूं, जी, करतार सिंह बैसला है, राजेंद्र सिंह बैसला है, जी, वीरेंद्र सिंह शर्मा है, पंडित किशन चंद्र दीक्षित जी के सुपुत्र वीरपाल दीक्षित है, संजय गुर्जर जी हैं, राजीव कत्याल जी भी हैं, जी, और भी कई नाम है। और भी बहुत हैं जी, होडल हतीन से भी नाम है। हाँ, होडल हतीन से भी नाम है। तो मैंने पलवल के नाम गिनवाए जी, आपको। जी। किसकी होगी, मतलब कौन सी क्राइटेरिया क्या रहेगा जिला अध्यक्ष बनने का? क्राइटेरिया वो सभी के लिए जी, वो तो सब समान है कि भाई जो भी समर्पित और जाति फैक्टर भी संगठन आएगा? को जो जाति फैक्टर भी काम करेगा? जाति फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है जी। संगठन में समर्पित कार्यकर्ता वो किसी भी जाति से हो, संगठन के लिए समर्पित हो, बस ये देखा जाएगा। और तो ऐसी कोई जाति फैक्टर तो कोई ऐसा मायने नहीं। नहीं, ऐसा सुना है कि गुर्जर समाज को ये जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। अच्छी बात है, गुर्जर समाज को यदि ये जिम्मेवारी मिलती है तो। गुर्जर समाज भी है, गढ़वाल समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी, समाज तो बहुत है, 36 बिरादरी है, किसी को मिल जाओ, हम तो उसी के साथ। नहीं, अग्रवाल समाज से तो आप आ गए ना, देवेंद्र गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष से, फिर मंडल के बाद जिले में उन्हीं में से कुछ जो रह गए होंगे शायद उनमें देखेंगे। देखो जैसे भी संगठन में जैसा ऊपर से आदेश आएगा या ऊपर रायशुमारी की, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली जाती है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि भाई एक आदमी उसको चुनता है। बारी बढ़ गई आपकी, नई जी। प्रोफाइल आ गई आपकी, जी। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता। जी, लोगों के बीच में जब जाते होंगे तो लोग शिकायतें करते होंगे, देखो सफाई तो बहुत खराब व्यवस्था है। सर ये अभी कल ही मेरे को मनोनीत किया गया और मैं आज समय नहीं दे पाया हूँ, तो अभी जाना शुरू होगा उसी हिसाब से। ये बहुत समस्या गहरी है आपके साथ। उनको हल सोचिएगा, करेंगे। ये लोग आपसे शिकायत बहुत करेंगे। शिकायत करेंगे तो उनको, मैं तो देवेंद्र गुप्ता तो उन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करेगा 100%। प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ आपके क्या संबंध है? प्रशासन और अधिकारियों के साथ मैं पहले से ही टच में रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, धार्मिक कार्यकर्ता रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी के साथ समावेश के साथ उन सबका कार्य किया जाएगा। नायब सिंह सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं जी, 3 महीने। क्या नंबर देंगे? ये आप तो 100 नंबर देंगे, लेकिन जनता के बीच में जो उम्मीद थी क्या पूरी कर पाई आपकी सरकार? जनता ने 100 नंबर नहीं दिए हैं क्या सरकार बना करके दोबारा? आप सरकार बनाने के बाद नहीं, सरकार बनाने के 100 दिन बाद कह रहा हूँ मैं। नायब सिंह सैनी जी जब से आए हैं, आप देखेंगे एक लोगों में उत्साह है बीजेपी के प्रति। और नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किया है, उन्होंने अपने नाम से और बीजेपी की सरकार को बहुत आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि ईवीएम की सरकार है। पलवल होटल की बात करें, करण सिंह दलाल और उदय भान विपक्ष जी का ये काम, कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में। कल उनकी तारीख भी थी। बाबूजी विपक्ष का काम है ये, तो विपक्ष ये काम भी नहीं करेगा तो आप क्या करवाओगे फिर उनसे? आप ये बताओ ना। आप लोग ये आरोप लगाते हो कि सदमे में है ये लोग, जो कांग्रेसी नेता हैं। आपको कोई जो अब इलेक्शन में जो हमारे समाज के ठेकेदार बन रहे थे या समाजों के, जातियों के जो ठेकेदार थे, आपको कहीं नजर आए क्या इलेक्शन के बाद? तो ये आप क्या समझ रहे हो उनको? अब कहाँ गई उनकी जो सामाजिकता जी, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, मतलब पद पे रहकर, सरकार में रहकर के ही काम होते हैं क्या? देवेंद्र गुप्ता पिछले 20 साल से पलवल शहर में विकास के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। मैंने तो कभी पद की इच्छा नहीं की। आप बताओ ना। हाँ, इस बार तो पद की इच्छा आप पद की इच्छा तो आपकी लग रही थी, क्योंकि दिवाली से पहले आपने बोर्ड लगवा दिए थे, 200-250 बोर्ड लगवाए थे। तो भाई साहब वो तो मंत्री जी के जीतने की खुशी में लगवाए थे, बताइए। नहीं, एक इशारा हो जाता है कि पद तो मिलेगा देवेंद्र गुप्ता जी को, पद आपको मिल गया। मेरे से पहले तो बहुतों के बोर्ड लगे हैं, तो सभी को ऐसा थोड़ी है जी सभी को मंत्री पद, मंत्री के नजदीक रहने का फायदा मिलेगा, या मंत्री जी चाहते हैं कि भाई सभी सरकार में, समावेश में और संगठन में काम करें। कार्यकर्ताओं की हिमायत ही हैं आप, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं आप। बिल्कुल। तो क्या यह आप मानकर चलेंगे कि कार्यकर्ता इस सरकार में ठगा सा महसूस नहीं होगा? 100% मैं आश्वासन देता हूँ। बिल्कुल कार्यकर्ता की सुनवाई होगी, संगठन सुनवाई करेगा। हमारे मंत्री जी भी युवा हैं और सभी के दिलों से जुड़े हुए हैं, सभी के दिलों में बसे हुए हैं। मैं तो एक प्रकार ये कहता हूँ, एक जितनी भारी जीत जो हुई है ना, ये केवल आप ये ना समझें कि भाई पार्टी की है, सनातन धर्म की है, ये सभी की जीत है, शहर की जीत है, हिंदुत्व की जीत है। इतनी बड़ी जीत संभाल ही रही है क्या आपको? मैं तो कह रहा हूँ, आप ये छोटी खुशी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, वो झलक भी रही है आपके चेहरे से। ये कोई इतनी छोटी, मतलब आप इसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझिए। अच्छा, वही खुशी इसलिए भी है कि गौरव गौतम के बारे में कहा जाता था कि सुबह 10 बजे इसको हरा देंगे, 10 बजे करण सिंह दलाल हार गए थे। देखो बातें तो भूटानी जी जब क्या क्या हुई थी, एक 10 बजे हरा देंगे, बस्ते बंद हो जाएंगे, किसी ने बल्कि इसी को हराने की वजह से टिकट इसको दिलवाई है। कभी कोई कहने लगा जी एक बस्ते उठाने वाले नहीं मिलेंगे,
गांवों में दरी नहीं बिछेगी। तो ये सब चीज़ें तो चुनाव के दौरान देखो पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहती हैं। और मैं पिछले लगभग 25-30 वर्ष से इस राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो ये सुनते और समझते और झेलते हुए आ रहा हूँ। मुझे पता है कब इलेक्शन में क्या होता है। चलिए आज इतना ही, अगले इंटरव्यू में इनसे और विस्तार से बात करेंगे, और विस्तार से इसलिए भी क्योंकि सुझाव आप देंगे तो आपके जो सवाल होंगे जवाब पूछे जाएंगे। जी, उसके लिए मैं 24 घंटे पल पल की सेवा के हाजिर हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे स्टूडियो में आप सदा आमंत्रित हैं। अपनी कोई भी बात हो, अपने जो विचार हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप रख सकते हैं वैभव क्रांति चैनल में। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।